माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑडिट एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो इम्पोर्टेंट पेपर है बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का, उस पे एक चैप्टर आता है ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और इसमें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑडिट ऑफ ए कॉलेज या ऑडिट ऑफ यूनिवर्सिटी, या इसको ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं। इस पे हम लोग आज एक बढ़िया यूज़फुल डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट ऑफ ए कॉलेज, एंड आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट ऑफ ए कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, the audit of educational institutions like school, college, university is not a legal compulsion, but tending to the increasing utility of auditing, such institutions are also subject to audit. While auditing such institutions, the auditor should keep in mind the following points. आज जो सिचुएशन है, बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व होता है बड़े कॉलेजेस में, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड ज़रूरत होता है। बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत तरह का यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर रहता है, और वो नियम से चले, बिल्कुल अक्षरशः जो अकाउंट्स का प्रिंसिपल्स है, ऑडिटिंग का रूल्स है, उसके मुताबिक चले, इसके लिए ऑडिट कराना अब ज़रूरी है। प्रिलिमिनरी वर्क, पहला देखें, इसमें एक ऑडिटर के निगाह में किन बातों को रखना ज़रूरी होता है। पहला है, ही शुड स्टडी द लॉ रिलेटिंग टू देयर फॉर्मेशन। एक यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो फॉर्मेशन होता है वो गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के हिसाब से होता है, नॉर्म्स के हिसाब से होता है। द यूनिवर्सिटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्पेशल एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। In the same way, schools and colleges are established by the Societies Registration Act 1860 or any other acts. My dear students, ये नॉन ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशंस हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। और इसका जो स्कूल्स और कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के आधार पर होता है, or any other act. Before commencing the work of audit, a careful study of the provisions of such acts and statutes should be made. In private institutions or affiliated institutions, or a committee or government body is informed to look after the activities and successful running of the institution. My dear students, इसमें एक बहुत important चीज़ है कि चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, उसमें सभी चीज़ों का सक्सेसफुल रनिंग के लिए, सब काम को ठीक से चलाने के लिए, उस पर अकाउंट्स के रूल्स का, ऑडिट के रूल्स का, गवर्नमेंट के रूल्स का बिल्कुल अक्षरशः पालन होना चाहिए। बिसाइड्स इट ऑल्सो पासेस effective provisions in the meeting for the progress of the institution. Here, auditor should check the formation of such a bench, that is, it has been formed in accordance with the concerning articles of the law or statute. My dear students, समय के बीतने के साथ हम लोगों को इस बात का आभास हुआ कि गवर्नमेंट के रूल्स को ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है, अकाउंट्स के नियम को ठीक से लागू किया जा रहा है, जो सिद्धांत हैं अकाउंट्स के और ऑडिटिंग के, उनका पालन सही तरीके से हो रहा है। इस बात को समय समय पे चेक करना ज़रूरी है। इसी के लिए ऑडिटिंग होता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद इंश्योर किया जाए, चेक कर लिया जाए, इस बात को स्थापित किया जाए कि नियमों का ठीक से पालन हो रहा है और छात्र हित में काम हो रहा है। ही शुड, सेकेंड पॉइंट है, ही शुड एग्जामिन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द मैनेजिंग कमिटी और गवर्निंग बॉडी और टू नो
any important decision affecting the accounts, example given, construction of seminar halls, appointment of additional teaching or non-teaching staff, etc. ये कॉलेज है, कॉलेज में सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी मैनेजिंग कमेटी का डिसीज़न है या गवर्निंग बॉडी का जो डिसीज़न है उसको, उस रिजोल्यूशंस को नोट किया जाता है मिनट बुक में, और वो छात्र हित में समय समय पर अलग अलग काम किए जाते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि सर्वोपरि है। इसलिए जैसे सेमिनार हॉल का कंस्ट्रक्शन, ऑडिटोरियम का बनाया जाना, प्लेग्राउंड का बनाया जाना, जिम्नाजियम का बनाया जाना, लेबोरेटरीज़ का बनाया जाना, लाइब्रेरी को अपग्रेड करना, जैसे अभी कंप्यूटराइज हो रहा है, सब जगह इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो समय समय पे उसका जो अपग्रेडेशन होता है, ये सारा निर्णय लेता है कॉलेज का मैनेजिंग कमेटी या गवर्निंग बॉडी। उसको ऑडिटर ध्यान से देख ले। तीसरा पॉइंट है, ही शुड ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन्स हु मेंटेन देम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स समय पे मेंटेन होना चाहिए। कॉमर्स में टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, अर्थात सही समय पे सही काम होना, और उसका पता चलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस से। तो एक ऑडिटर सबसे पहले देखता है कि कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहाँ रखे जाते हैं, ठीक से मेंटेन किए जाते हैं, और दूसरा कौन कौन से व्यक्ति उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उनका लिस्ट वो सबसे पहले लेता है मैनेजमेंट से। इसके बाद है, ही शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु कैन ऑथोराइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड दोज हु डिसबर्स द मनी इन्वॉल्व। देखिए, एक बात है, स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग होते हैं। अगर वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वो ये होना ही चाहिए। ईमानदारी और पॉजिटिविटी होना ही चाहिए। कभी कभी वो लोग गलत काम भी करते हैं, तो इसको इसलिए ये चेक करना ज़रूरी होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो एंट्रीज हैं, वो उसको किसी ने ऑथोराइज़ किया है कि नहीं ट्रांजैक्शन को। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा वो सैंक्शन किया गया है, ऑथोराइज़ किया गया है। इस बात को जानना, सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ही शुड स्टडी द लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड नोट द नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशंस कंटेंट देयर इन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ऑडिटिंग में क्या होता है कि ऑडिटर सब कुछ देख के संतुष्ट होकर साल के आखिरी में अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है, और उन ऑडिट रिपोर्ट्स को एक फाइल में रखा जाता है सहेज कर। उसका समय समय पे ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि कम से कम पिछले कुछ वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान से देखे कि वो ऑडिट रिपोर्ट क्लीन दिया गया है, कि क्वालिफाइड है, उसमें कुछ ऑडिटर का स्पेशल ऑब्जर्वेशंस तो नहीं है। उन बातों को बहुत ध्यान से ऑडिटर को समझ लेना चाहिए, और ये देखे ऑडिटर कि उनका रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, उस पर सुधार किया गया है कि नहीं, रेमिडियल मेजर्स लिए गए हैं कि नहीं, इन बातों को वो देख ले। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, ही शुड स्टडी द इवैल्यूएशन, ही शुड स्टडी एंड इवैल्यूएट द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल in order to determine the extent of the audit procedure to be performed to verify receipts, payments, assets and liabilities. My dear students, एक अकाउंटिंग सिस्टम रहना चाहिए हर एक संस्था में, और वो प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो और एफिकेसी हो उसमें, एफिशिएंसी हो उसमें, इस बात को, और एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो है कि नहीं, और अगर है तो वो ठीक से प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है कि नहीं, वो उसकी उपयोगिता है कि नहीं, इन बातों को ऑडिटर को ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए। और वो चेक कर ले, वेरीफाई कर ले रिसीट्स को, पेमेंट्स को, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। इसमें डेप्रिसिएशन सिस्टम भी आ जाता है। इन सब बातों को जब गंभीरता से ऑडिटर देखेगा तभी ऑडिटिंग सही रहेगी, और तभी अकाउंटिंग पे नियंत्रण रखा जा सकेगा, तभी भी संस्था में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति समय से होगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।